नारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। ज्योतिष में 12 राशियां, जोडियक या जो राशि चक्र कहते हैं, उसमें 12 राशियां होती हैं। और अक्सर लोग पूछते हैं कि किस राशि के व्यक्ति कैसे होते हैं, हमें कैसे पता लगेगा, क्या इन राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लोगों का नेचर होता है। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है और लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल विषय है कि हम कैसे जानें कि हर व्यक्ति के जो राशि के लोग होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या उनका नेचर है। तो मैं आज हम उसी के ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे और आप देखेंगे कि कितनी आसानी से हम उन लोगों की विशेषताओं को मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो राशि चक्र है, ये राशियां कैसे प्राप्त हुई हमें। अगर हम इस राशि चक्र, जो एक सर्किल है 360 डिग्री का होता है, उसको अगर हम 12 बराबर भागों में विभाजित करें तो हमें 12 राशियां प्राप्त होती हैं और हर राशि जो है वो 30 डिग्री की होती है। तो इस तरह से जोडियक में 12 राशियां होती हैं और जो एक 30 डिग्री का पोर्शन है जोडियक का, उसको रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज हम पहली 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। और आप देखेंगे कि जब भी हम न्यूज़पेपर देखते हैं, मैगजीन देखते हैं और जब राशिफल देखते हैं, तो हर राशि के साथ एक सिंबल बना होता है, एक आकृति बनी होती है। और आपको ताज्जुब होगा कि वो आकृति को समझकर हम उस पूरी राशि की विशेषताओं को या नेचर है उस व्यक्ति का बहुत आसानी से बता सकते हैं। हमें कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से हमें ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ उस राशि का जो सिंबल है, जो आकृति हमें दिखाई पड़ती है, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो आज उसी के अनुसार, हम उसी के आधार पर राशियों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और जैसे मैंने कहा कि आज हम पहली 4 राशियों के बारे में बात करेंगे। सबसे जो प्रथम राशि है राशि चक्र की, वो 0 से 30 डिग्री जो राशि चक्र का पोर्शन है उसको कवर करती है। और इसको हम हिंदी में मेष राशि कहते हैं या इंग्लिश में एरीज साइन कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जो उसकी आकृति बनी हुई है वो भेड़ा होता है, रैम होता है, मेल पार्ट ऑफ द शीप है। और अगर हम भेड़े को देखें या रैम को देखें और अगर उसको हम नेचर उसका मालूम है, तो वो ही नेचर एग्जैक्टली इस राशि के व्यक्तियों का होता है। ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एडवेंचरस होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत बली होते हैं, बहुत मोबाइल होते हैं, बहुत गतिशील होते हैं और हमेशा जो है दे आर फुल ऑफ एनर्जी एंड वाइटैलिटी। जो रैम है, हमारा एनिमल है, ये उसकी क्वालिटीज हैं और वो ही क्वालिटीज एग्जैक्टली इस राशि के व्यक्तियों की होती हैं। लेकिन एक खास बात है कि ये जो एनिमल है बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है, कि जो सोच लिया वो करना है। तो ऐसी ही जो हेड स्ट्रॉन्ग इस राशि के व्यक्ति होते हैं, जो सोच लेते हैं वो करते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बहुत फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, बहुत मोबिलिटी ज्यादा होती है। वो सब चीजें जो एक रैम में होती हैं वही इन सब व्यक्तियों में होती हैं। अगर हम दूसरी राशि की बात करें तो वो जोडियक का जो 30 to 60 डिग्री वाला पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। और इसको हम टॉरस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको हम वृष राशि कहते हैं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि वृष राशि के साथ क्या आकृति बनी होती है। वो आकृति होती है बैल की, जिसको हम बुल कहते हैं। अब बुल को हम किस लिए जानते हैं? बुल इज नोन फॉर स्ट्रेंथ। उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, परसीवियरेंस है, उसके लिए हम जानते हैं। तो वही एग्जैक्टली इस राशि के व्यक्तियों की विशेषताएं होती हैं। बहुत उनके अंदर फिजिकल बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत परसीवियरेंस होता है, बहुत स्टेमिना होता है, घंटों घंटों आप काम कराते रहिए, थकेंगे नहीं वो लोग। लेकिन जैसे हम बैल का जानते हैं कि बैल बहुत चुपचाप रहता है और जब तक आप उसको आप छेड़ते नहीं है वो बहुत चुपचाप रहता है। लेकिन जैसे ही आपने उसको छेड़ा, बिल्कुल पागल हो जाता है और जो भी रास्ते में जो भी चीज आती है उसको खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा ही नेचर इस राशि के व्यक्तियों का होता है कि दे आर वेरी साइलेंट एटीट्यूड अनलेस यू प्रोवोक देम, बट वंस यू प्रोवोक देम दे गेट मैड एंड दे डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स ऑन द वे। तो एग्जैक्टली वही नेचर इस राशि के व्यक्तियों का भी होता है।
तीसरी राशि जो जोडियक की है, वो जोडियक का जो 60 to 90 डिग्री का जो पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। इसको हम जोडियक की तीसरी राशि कहते हैं और इसको हम मिथुन राशि के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में इसको हम जेमिनी साइन कहते हैं। और आपने देखा होगा उसके साथ जो आकृति बनी होती है ट्विंस की होती है, दो लड़कियां हैं। और हम जानते हैं कि दो लड़कियां जब मिलती हैं तो दे आर नोन फॉर व्हाट, दे आर नोन फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। बहुत जल्दी आपस में उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, और वो ही नेचर इस राशि के व्यक्तियों का होता है। दे आर नोन फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन। जहां भी कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, कम्युनिकेशन में भी रिटन आल्सो, ओरल आल्सो, दे एक्सेल इन दोज फील्ड्स। जैसे मार्केटिंग पर्सनल हैं, डिप्लोमेट्स हैं, नेगोशिएटर्स हैं, चेयरपर्सन्स हैं, एंटरटेनर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। जहां भी कम्युनिकेशन का या स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहां ऐसे लोग बहुत ज्यादा सफल होते हैं। और मैं कहूँगा कि यही उनका मेन एक हथियार है अपने पास। दे आर नोन फॉर दैट एंड दैट्स व्हाई दे मेक वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, वेरी गुड ऑरेटर। और जहां भी कम्युनिकेशन की जरूरत है, दे विल एक्सेल इन ऑल दोस फील्ड्स। तो ये जेमिनी राशि के व्यक्तियों की खास बात है, क्योंकि इसका सिंबल भी ट्विंस है, दो लड़कियां हैं एंड टू फीमेल्स, दे आर नोन फॉर दिस पर्पस ओनली। एंड चौथी जो राशि है जो 90 से 120 डिग्री जो जोडियक का पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कैंसर कहते हैं, या हिंदी में उसको हम कर्क राशि कहते हैं। और आपने देखा होगा जो उसके साथ आकृति बनी होती है वो किसकी होती है? क्रैब है, जिसको हम केकड़ा बोलते हैं। और केकड़े के बारे में अगर आप कभी देखें उसको, तीन चीजें उसके बारे में हमें मालूम होनी चाहिए। कि पहली तो कभी आपको स्टेशनरी में नहीं मिलेगा वो, दे कंटिन्यूअसली कीप ऑन मूविंग एंड मूविंग फॉर व्हाट, मूविंग इन सर्च ऑफ फूड। कभी जो है वो एक जगह बैठ के नहीं होगा, वो हमेशा आप देखेंगे भागता रहता है इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में जो है। तीसरा, वाटर बेस्ड एनिमल है, पानी से उसका रिलेशन है, और उसका समुद्र से रिलेशन है। तो अगर हम इन तीन चीजों को ध्यान रखें तो हम इस राशि के व्यक्तियों की पूरी जो विशेषताएं हैं वो हम मालूम कर सकते हैं। कैसे? पहला तो दे आर नोन फॉर ट्रेवल, एंड दे व्हाई दे ट्रेवल इन सर्च ऑफ न्यू एसोसिएशन, न्यू ऑप्शंस इन देयर लाइफ। जैसे वो खाने की तलाश में ढूंढ रहे थे, हम खाना हमारे लिए न्यू ऑप्शंस हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम उसकी तलाश में घूमते रहते हैं। फिर कहा कि वाटर बेस्ड एनिमल है, और ज्योतिष में वाटर को कहा कि सेंसिटिविटी है, इमोशंस हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में सेंसिटिविटी और इमोशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। और तीसरा हम लोगों ने कहा कि ये समुद्र में होता है, और समुद्र में हम जानते हैं कि टाइड्स आते हैं, ज्वार भाटा आता है। तो इनकी लाइफ में भी वही टाइड्स आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, और चेंजेस होने की वजह से उनकी लाइफ में स्थिरता नहीं होती। ऑलवेज द स्टेबिलिटी इज ऑलवेज लैकिंग इन देयर लाइफ। तो दोस्तों, हमने देखा कि अगर हम राशियों के साथ जो आकृति बनी है या राशियों के जो सिंबल हैं उनको अगर हम देख लें, उनको अगर हम ध्यान में रखें कि उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो हर राशि के व्यक्ति की विशेषताएं हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमें कोई किताब नहीं पढ़ना, कोई कहीं से ज्ञान नहीं लेना, सिर्फ उस आकृति को देखना है। और दोस्तों, इसी तरह से हम अगले प्रोग्राम में बाकी 8 राशियों की भी चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।